नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हुई रिहायशी क्षेत्र में क्रैश। हादसे में विमान में सवार गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की हुई मौत। विमान में सवार सभी 242 यात्रियों की मौत की जताई जा रही आशंका। अहमदाबाद लंदन विमान विजय हॉस्टल की इमारत से टकराया। हॉस्टल में मौजूद एमबीबीएस के 20 छात्र घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर्स सहित सवार थे 169 भारतीय, जबकि ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 व कनाडा का एक नागरिक सवार था। हादसे के बाद बुरी तरह से झुलसे व जले हुए शव बरामद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जताया दुख। कहा, मृतकों के परिजनों को भगवान दे ये सदमा सहने की ताकत। कहा, यह हादसा देश ही नहीं दुनिया के लिए बड़ा हादसा। गुलाम नबी आजाद ने भी अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जताया दुख। कहा, मृतकों के परिजनों को खुदा दे ये सदमा सहने की ताकत। कहा, आशा करता हूं कि अधिकतर लोग इस हादसे में सुरक्षित हों। अपनी पार्टी नेता गुलाम हसन मीर ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे निकाय पंचायतों के चुनाव, क्योंकि इससे सरकार के विधायकों के अधिकारों में आती है कमी। मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी निलंबन के बीच 2 परियोजनाएं हो सकती हैं शुरू। कहा, केंद्र के साथ पावर और हाउसिंग मंत्रालयों से बातचीत जारी। घाटे के बावजूद राज्य में रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति हो रही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग में जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से आगे। हालांकि एटीएनसी लॉसेज राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हैं, जिस पर काम हो रहा। मौजूदा व नई पावर परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे। मुख्यमंत्री उमर और मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीडीडी व एचयूडीडी की समीक्षा। सेवा सुधार और परियोजनाओं में तेजी लाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे जन कल्याण से जुड़ा कदम बताया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की दोहराई मांग। कहा, लोगों की असल आकांक्षाएं स्टेटहुड से हो सकती हैं पूरी। सरकार को अधिक जवाबदेही दिखाने की भी दी सलाह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने कई विभागों को दी चेतावनी। कहा, जीएसटी सहित व्यापारियों से जुड़े विभाग कर रहे उन्हें परेशान। अगर उन्होंने खुद को न बदला तो चैम्बर उनके खिलाफ हो जाएगा खड़ा। शोपियां के एक दिव्यांग व्यक्ति की मेहनत और उम्मीदों पर रातों रात फिरा पानी। चोरों ने उसकी बगिया से 400 हाई डेंसिटी सेब के पेड़ों को चुराया। कहा, जिससे उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना टूटा। कुपवाड़ा को मिला अपना पहला एमआरआई सेंटर। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने आधिकारिक तौर पर किया उद्घाटन। इससे स्थानीय आबादी को उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं होंगी प्रदान। स्कूल शिक्षा विभाग कश्मीर ने हीटवेव पर जारी की गाइडलाइंस। कहा, स्कूल अपने क्लासरूम्स को ठंडा रखने का करे पूरा प्रयास, जबकि बच्चे स्कूलों में अधिक से अधिक पानी का करें सेवन। जम्मू के जीवन नगर में बाइक हादसे में 2 युवाओं की मौत। दोनों युवाओं की फिलहाल नहीं हो पाई पहचान। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर इनकी शिनाख्त शुरू की। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जीओसी ने नौशहरा और भद्रवा में अग्रिम पोस्टों का किया दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा के साथ सैनिकों से मिले। आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रोफेशनलिज्म के लिए जवानों की सराहना की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज की। उनके वकील ने 4 साल से अधिक की हिरासत और धीमी सुनवाई का हवाला दिया था। एनआईए ने धन जुटाने और युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रामनगर पुलिस में अवैध खनन और परिवहन में शामिल वाहन को किया जब्त। नदी तल से अवैध रूप से रेत और बजरी ले जा रहा था वाहन। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भू विज्ञान और खनन विभाग को सौंपे वाहन। पट्टन में 45 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत। मृतक की पहचान सुल्तानपुरा पट्टन निवासी फयाज अहमद वानी के रूप में हुई। अपने घर में खराब बिजली के तार की मरम्मत करते समय लगा करंट। श्रीनगर के रैनावारी में जेब में पटाखे फटने से 9 वर्षीय बच्चा घायल। खेलते समय अचानक फटा पटाखा तो बच्चा झुलसा। घायल बच्चे को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
पुलवामा के शादीमर्ग इलाके में सिखों ने मनाया श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे गुरुद्वारे में माथा टेकने। प्रशासन ने इस अवसर के लिए की थी विशेष व्यवस्थाएं। सुध महादेव मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने किए भगवान शिव के दर्शन। आज दंगल के साथ संपन्न हुआ 3 दिवसीय सुध महादेव मेला। जम्मू कश्मीर धार्मिक ट्रस्ट के अधिकारी ने दी ये जानकारी। उधमपुर में निजी स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने उन मांगों पर चिंता व्यक्त की जो लंबे समय से लंबित हैं। कहा, ऐसे में बच्चों को नहीं मिल पा रही अच्छी शिक्षा। पुंछ में 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ समापन। शिविर में 600 से अधिक रोगियों की जांच की गई। एएसजी अस्पताल श्रीनगर के सहयोग से आयोजित किया गया था ये शिविर। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने का पूर्व अनुमान। 14 से 17 जून के बीच हल्की बारिश की संभावना। जनता को पर्याप्त पानी पीने और दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह। कटरा में गर्मियों में पानी की किल्लत से लोग परेशान। विभिन्न वार्डों के प्रतिनिधिमंडलों ने एडब्ल्यू दीपक महाजन से मुलाकात की। जल आपूर्ति की समस्या को जल्द सुलझाने की मांग की गई। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के लिए जवानों को मिली थी गंदी और झज्जर ट्रेन। रेल मंत्रालय ने जवानों के लिए उदयपुर स्टेशन से नई ट्रेन की व्यवस्था की थी। जम्मू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। बाजारों में छाई वीरानी। लोग दुबके घरों के अंदर। दुकानदार भी हुए मायूस। कारोबार की रफ्तार हुई मंद। सोनमर्ग के जंगलों में लगी भीषण आग को 90% तक बुझा लिया गया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, वन विभाग ने मिलकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमियों ने त्वरित कार्रवाई की सराहना की। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर भाजपा चलाएगी विशेष जनसंपर्क अभियान। विधायक श्यामलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई जानकारी। कार्यकर्ताओं से लोगों तक विकास कार्य और योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील। एक युवक की मौत से गुलाबगढ़ में छाया मातम। उत्तराखंड में संजय कुमार का मिला संदिग्ध हालात में शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुंछ में बाल श्रम के खिलाफ चलाया गया अभियान। बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और श्रम विभाग ने चलाया गया अभियान। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम को जड़ से खत्म करना। पुंछ में भाजपा ने संकल्प से सिद्धि तक 11 साल बेमिसाल थीम पर चौपाल का किया आयोजन। कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। पवन सिंह ने 11 वर्षों की विकास यात्रा को पीएम मोदी के नेतृत्व की देन बताया। डीआईजी जेएस के रेंज शिव कुमार शर्मा ने पुलिस पोस्ट चिनौर का औचक दौरा किया। अपने दौरे के दौरान अपराध परिदृश्य और कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने रात्रि गश्त, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के रखरखाव पर जोर दिया। पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने मोदी सरकार की विकास योजनाओं और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना की। उन्होंने कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट को बड़ी उपलब्धि बताया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।